और उत्तर प्रदेश में एमएलसी के एनडीए के सभी 10 एमएलसी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी समेत एनडीए के सभी एमएलसी प्रत्याशी सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और फिर 10:30 बजे विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के मौके पर सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद होंगे। बीजेपी के 7 और आरएलडी, एसबी, एसपी अपना दल एस का एक प्रत्याशी नामांकन करेगा। तो आज एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले हैं जो 10 प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, वो एनडीए की तरफ से माफ कीजिएगा, वो सभी एमएलसी प्रत्याशी सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचेंगे और 10:30 बजे विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन के मौके पर सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद होंगे। बीजेपी के 7 और आरएलडी, एसबी, एसपी अपना दल एस का एक प्रत्याशी आज नामांकन भरने वाला है। तो एमएलसी चुनाव के लिए आज एनडीए के 10 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 10 बजे बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचेंगे। 10:30 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेता होंगे, आरएलडी के जो तमाम बड़े नेता होंगे वो होंगे और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके भी 3 प्रत्याशी अपना आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं एसपी की ओर से भी 3 प्रत्याशी एमएलसी के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। प्रत्याशियों के नामांकन में अखिलेश यादव के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अभी आधिकारिक रूप से नाम जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन तीनों नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। इनमें आलोक कुमार शाक्य, किरण पाल कश्यप और शाह आलम और गुड्डू जमाली का नाम भी चर्चा में दिखाई दे रहा है। तो 3 नाम है, घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो 3 नाम है वो करीब करीब तय माने जा रहे हैं। नामों को अगर हम आपको बताएं तो आलोक कुमार शाक्य, किरण पाल कश्यप, शाह आलम और गुड्डू जमाली का नाम चर्चा में है। अब देखना होगा, यही तीनों आज पहुंचते हैं एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के लिए। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी इनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद रह सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए अपने प्रत्याशियों का नामांकन करवाने वाली है। 10 प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज नामांकन होगा। कितने बजे नामांकन शुरुआत हो जाएगी? और खास तौर पर अभी माफ कीजिएगा, एसपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, लेकिन 3 नामों की चर्चा है, उस पर भी जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 13 सीट हैं, 13 प्रत्याशी हैं। एनडीए के 10 हैं, समाजवादी पार्टी के 3 हैं। ये सभी जो वोट हैं उनकी गणित के हिसाब से उतारे गए हैं। एमएलसी चुनाव में राज्यसभा चुनाव की तरह कुछ दिलचस्प, कुछ रोचक मामला होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जिन 10 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उसमें जातियों का गणित देखा जा सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव पर इनका प्रभाव पड़ेगा वो हम देख सकते हैं। सुभाषपा की ओर से बिछलाल राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। अपना दल एस से जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल खुद उन्हीं का नाम है और योगेश चौधरी आरएलडी से हैं। भारतीय जनता की बात करें तो उसमें 2 क्षत्रिय प्रत्याशी हैं, उसमें संतोष सिंह हैं, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह जो उनके पहले से ही एमएलसी, उनको रिपीट किया गया है। ब्राह्मण वर्ग से वहां पर विजय बहादुर पाठक रहेंगे। मोहित बेनीवाल जाट हैं, वो आते हैं। अशोक कटारिया गुर्जर समाज से आते हैं। धर्मेंद्र सिंह वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर और जातियों का जो गणित है वो एनडीए ने बैलेंस करने की कोशिश की है, जो सहयोगी दल है उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। तो वही समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जैसा आप बता रही थी, आलोक शाक्य, किरण पाल कश्यप और गुड्डू जमाली का नाम चल रहा है। हालांकि बलराम यादव के नाम की भी चर्चा है, लेकिन वो फैसला आज ही अखिलेश यादव लेंगे। उन्होंने अपने लोगों को सपा कार्यालय बुलाया हुआ है, 10:30 बजे वो पहुंचेंगे। तो वहीं 10 बजे तक एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे और 11 बजे विधान भवन में नामांकन के लिए पहुंचेंगे, जहां खुद सीएम योगी मौजूद रहेंगे। चुनाव दिलचस्प होने वाला ऐसा भी नहीं दिख रहा है, जैसा हमें राज्यसभा चुनाव में दिखा था कि आखिरी तक भाजपा ने एक प्रत्याशी उतार दिया संजय सेठ के रूप में और भाजपा उसको विजयी कराने में सफल हो गई। जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक रंजन जो पूर्व नौकरशाह वो हार भी गए। अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि चुनाव रोचक होने वाला है। सबने अपने वोट के हिसाब से ही अपने प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने पत्ते
नहीं खोले। इसलिए आशा जताई जा रही है कि शायद कहीं कोई दिलचस्प समीकरण बनाने की कोशिश होगी। चलिए ठीक है ऋषभ, आपसे बातचीत होती रहेगी आगे।